इस क्लास से पहले वाली 2 क्लासेस में हमने एक्सट्रूड एंड बेवल इफेक्ट को देखा था और उसके बाद रोटेट और रिवॉल्व इफेक्ट को देखा था। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमने एक्सट्रूड अप्लाई किया है किसी ऑब्जेक्ट पे या रिवॉल्व अप्लाई किया है, उसके बाद हम किसी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या लोगो को उसके ऊपर कैसे परफेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। एक्सट्रूड या रिवॉल्व इफेक्ट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट करने के लिए हम मैप आर्ट का ऑप्शन यूज करते हैं। तो आज हम मैप आर्ट का ऑप्शन देखेंगे। मैप आर्ट के ऑप्शन को यूज करते हुए जो ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट या लोगो आप अपने ऑब्जेक्ट पे पेस्ट करना चाहते हैं उसको पहले आपको सिंबल बनाना होगा। आप सिंबल को ही उस पे पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप उस पर कुछ भी पेस्ट नहीं कर सकते। तो जो ऑलरेडी सिंबल आपके पास मौजूद हैं आप उनको भी उस पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप खुद से कोई सिंबल बनाकर भी उस पर पेस्ट कर सकते हैं। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेकर फॉन्ट साइज ज्यादा करूंगी, कैप लॉक ऑन करके ए लिख लेती हूँ। उसके बाद दोबारा टेक्स्ट टूल लेकर मैं 1 लिख लूंगी। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा बोल्ड फॉन्ट सिलेक्ट करूंगी। कैलेंडरन BLK BT सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं इनमें ये वाला पिंक कलर फिल कर दूंगी। फिल करने के बाद मैं यहाँ से सिंबल पैनल को ओपन करूंगी। कुछ सिंबल ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, मैं इनको भी यूज कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं खुद से सिंबल बनाकर भी इसमें ऐड कर सकती हूँ। अब मैं इसे पकड़कर यहाँ पर ड्रैग करूंगी तो मेरे पास इस तरह का पैनल आ जाता है। यहाँ पे न्यू सिंबल आ रहा है तो मैं इसको कोई भी नाम दे सकती हूँ। तो मैं इसको ए नाम दे देती हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगी तो ये सिंबल यहाँ पे आ गया। उसके बाद मैं इस 1 को यहाँ पे ड्रैग करूंगी और 1 नाम दे देती हूँ। आप कोई भी नाम दे दे, जरूरी नहीं कि वही नाम दे जो आपका सिंबल है, और इसको यहाँ पे ओके कर देती हूँ। आप कोई फ्लावर भी ले सकते हैं, आप लोगो बनाकर उसको सिंबल बना सकते हैं, आप पैटर्न बनाकर उसको सिंबल बना सकते हैं। तो मैं पैटर्न बनाकर उसको भी सिंबल बनाकर आपको अपने ऑब्जेक्ट पे ऐड करके दिखाऊंगी। फिलहाल मैंने ये 2 सिंबल बना लिए हैं, मैं इनको डिलीट कर दूंगी। और डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल लेकर क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से 250 पिक्सल विड्थ और 250 पिक्सल हाइट का स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लूंगी। इसके कलर को मैं चेंज कर देती हूँ। मैं इसमें सायान कलर फिल कर देती हूँ। इसकी आउटलाइन को मैं नन कर दूंगी। आउटलाइन नन करने के बाद इफेक्ट मेन्यू में आकर 3D एंड मटेरियल पे आकर 3D क्लासिक पे आऊंगी। मैप आर्ट का ऑप्शन जो हमारे पास न्यू पैनल है उनमें मौजूद नहीं है, हमारे क्लासिक पैनल में मैप आर्ट का ऑप्शन मौजूद है। तो मैं यहाँ से एक्सट्रूड एंड बेवल पे क्लिक करूंगी तो इस पे ये इफेक्ट आ गया। जितने साइज का आपने स्क्वायर बॉक्स लिया होगा, अगर आप उतनी ही डेप्थ उसकी ज्यादा कर देंगे तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर 3D बॉक्स आएगा। तो मैंने 250 पिक्सल विड्थ और 250 पिक्सल हाइट का ये बॉक्स लिया था, तो मैं यहाँ पे इसकी डेप्थ को 250 कर देती हूँ। मैं मजीद इस पे कोई चेंजिंग नहीं करूंगी क्योंकि एक्सट्रूड ऑप्शन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और यहाँ से मैप आर्ट पे आ जाऊंगी। जब मैं मैप आर्ट पे आती हूँ तो मेरे पास इस तरह से पैनल आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे सिंबल है तो मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से सिंबल सिलेक्ट कर सकती हूँ। उसके बाद सरफेस है तो यहाँ हमारे पास 1 of 6 लिखा हुआ है। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि हमारे 3D बॉक्स की 6 साइडेड होती हैं, तो यहाँ हमें 6 ही शो हो रही होती हैं और हम अपनी मर्जी से इन पे अपने सिंबल को पेस्ट कर सकते हैं और जो साइड आपकी एक्टिव होगी उसी पे आपका सिंबल पेस्ट होगा। तो इस वक्त मेरा 1 of 6 सिलेक्ट है, ये वाली मेरी साइड सिलेक्ट है, आपको रेड लाइन से शो हो रहा होगा। मैं सिंबल पे आऊंगी और यहाँ पे मैं 1 को पेस्ट कर देती हूँ। मैं यहाँ से 1 सिलेक्ट करूँ तो आप देखें ये 1 आ गया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स भी आ जाता है। मैं इसको ड्रैग करके इसके साइज
को बड़ा या छोटा करके इस पे फिट कर सकती हूँ जैसे चाहूँ। उसके अलावा यहाँ स्केल टू फिट है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये खुद ब खुद इसके मुताबिक फिट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्लियर ऑप्शन है, तो अगर आप इसको क्लियर करना चाहें तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ऑल ऑप्शन है, अगर आपने एक से ज़्यादा सिंबल अप्लाई किए हैं और आप क्लियर ऑल करते हैं तो आप उन सबको क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद शेड आर्टवर्क स्लोअर है, तो अगर आप इस पे चेक लगाते हैं तो आपके कलर के शेड थोड़े से डल हो जाते हैं, और अगर आप इस चेक को हटाते हैं तो आपके शेड थोड़े ब्राइट होंगे। इस वक्त जो 1 मैंने लिखा है मुझे उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो मैं यहाँ से उसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ। और उसके बाद इनविजिबल ज्योमेट्री है, अगर हम इनविजिबल ज्योमेट्री का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो हमारा ओरिजिनल बॉक्स हाइड हो जाता है और जस्ट सिंबल नज़र आते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को आपको बाद में यूज़ करके बताती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसकी साइड चेंज करूँगी। अब ये 2 of 6 मुझे शो हो रहा है, तो ये साइड यहाँ बैक पे है। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये इस तरफ वाली साइड सिलेक्ट है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये बॉटम पार्ट को इसने सिलेक्ट किया है। उसके बाद फिर क्लिक करूँगी तो ये साइड उसने सिलेक्ट की है। ये 4 नंबर की साइड है, तो मुझे यहाँ पे सिंबल अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ से ए सिलेक्ट कर लूँगी। हॉरिजॉन्टल आ रहा है, मुझे इसको वर्टिकल करना है तो मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ। यहाँ से आप देखें यहाँ पे ये सीधा हो गया। उसके बाद मैं इसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकती हूँ, या यहाँ से स्केल टू फिट करूँ तो ये बिल्कुल फिट हो जाता है। उसके बाद मुझे इसको दोबारा रोटेट करना पड़ेगा, तो मैं इस बॉक्स के अकॉर्डिंग अगर इसको रोटेट करती हूँ तो ये इस बॉक्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद मुझे ऊपर वाली साइड पे अगर कोई सिंबल ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो अब ये 6 of 6 साइड है, ये साइड मेरी सिलेक्ट है। और अब मैं यहाँ से वो सिंबल ऐड करूँगी जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं ये फ्लावर यहाँ से सिलेक्ट करूँगी, तो ये फ्लावर यहाँ पे आ गया। और उसके बाद मैं इसके साइज को बड़ा कर देती हूँ या यहाँ से स्केल टू फिट कर देती हूँ, तो ये यहाँ पे फिट हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी एक्सट्रूड ऑब्जेक्ट पे टेक्स्ट या लोगो को पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप बाद में इसको एडिट करना चाहें, अब आप देखें मैं यहाँ से बैक आऊंगी तो अब ये मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। अगर मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करना चाहूँ, मैं शिफ्ट के साथ इसको छोटा करूंगी और यहाँ दरमियान में बिल्कुल फिट कर दूंगी। जहाँ पे मुझे लगे कि मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, मैं यहाँ से इसको ओके कर सकती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूँ तो ये इस पे अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी। मैंने इसको साइड पे नहीं रखा, इसलिए डिलीट किया है क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे इफेक्ट अप्लाई करने से हमारा सिस्टम स्लो हो सकता है, हमारे काम की स्पीड कम हो सकती है। रिवॉल्व ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करने के लिए पहले मैं पैटर्न क्रिएट कर लेती हूँ, उसके बाद उसको सिंबल बनाने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो मैं शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ कर लूँगी। मैं इसकी फीलिंग को नन कर देती हूँ और इसकी आउटलाइन में ऑरेंज कलर फिल कर दूंगी। और यहाँ से इसकी स्ट्रोक विड्थ को थोड़ा सा ज़्यादा कर देती हूँ, तकरीबन 12 पिक्सल कर देती हूँ। 12 पिक्सल करने के बाद अब मैं यहाँ से स्टार लूँगी और शिफ्ट के साथ यहाँ पर एक स्टार ड्रॉ कर लेती हूँ। स्टार ड्रॉ करने के बाद तो मैं यहाँ पे इन दोनों को सेट कर दूंगी। सेट करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक करके मैं इनको ग्रुप कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूँगी और इसको यहाँ पे रख देती हूँ। उसके बाद ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी बिल्कुल ऐसे ज्वाइन करके ले लूँगी और कंट्रोल डी करके मज़ीद इसकी कॉपीज ले लेती हूँ। ये मैंने तकरीबन 5 कॉपीज ले ली हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगी, ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इनकी कॉपी नीचे की तरफ ले लूँगी और कंट्रोल डी प्रेस करके मज़ीद कॉपीज ले लेती हूँ। और मुझे इनकी आउटलाइन की विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इनकी आउटलाइन कम करके यहाँ से 7 पिक्सल कर देती हूँ।
राइट क्लिक करके इनको ग्रुप कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इसको सिंबल बना सकती हूँ, ड्रैग करके भी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास इस तरह का पैनल आ जाता है। मैं इसका नाम पैटर्न दे देती हूँ और यहाँ से ओके करूँगी तो ये सिंबल यहाँ पर ऐड हो गया। और उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। इलिप्स टूल लेकर यहाँ पर एक इलिप्स ड्रॉ करूँगी। इलिप्स ड्रॉ करने के बाद मैं इसकी आउटलाइन की कलर को चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ सियान कलर ही ले लेती हूँ। उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगी। कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर देती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूँगी। इफेक्ट मेन्यू में आकर 3D एंड मटेरियल, 3D क्लासिक और यहाँ से रिवॉल्व पे आऊँगी तो ये बिल्कुल एक स्फीयर शेप मेरे पास आ गई है। उसके बाद मैं मैप आर्ट पे आ जाती हूँ। तो अब आप देखें ये राउंड शेप मेरे पास आ गई। अब इस पे मैंने ये पैटर्न अप्लाई करना है जो मैंने ड्रॉ किया था। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करके इसके साइज के अकॉर्डिंग कर देती हूँ ताकि ये पूरे पे अच्छे से फिट हो सके। इस वक्त यहाँ मुझे 1 of 2 शो हो रहा है तो मैंने इस पे अप्लाई किया है तो मुझे इस पे इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। ये इसकी बैक साइड पे अप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ से 2 of 2 करके इस पे अप्लाई करके देखती हूँ। तो अब आप देखें ये मेरे सामने वाली साइड पे अप्लाई हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करके इस पे फिट कर दूंगी। अब देखें ये स्ट्रेच लग रहा है तो मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से इस पे सेट लगे। उसके बाद अगर मैं इनविजिबल ज्योमेट्री करती हूँ, अब ये यहाँ पे जस्ट मुझे मेरा पैटर्न नज़र आ रहा है, मेरा ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। और अगर मैं इनविजिबल ज्योमेट्री पे से चेक हटा देती हूँ तो आप देखें मेरा ऑब्जेक्ट मुझे नज़र आने लगेगा। अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये बिल्कुल सेट है तो मैं ओके कर दूंगी। और अगर मुझे लगता है कि ये सेट नहीं है तो मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद सेट कर सकती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर दूंगी और यहाँ से भी ओके कर दूंगी। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से आ जाता है। उसके बाद अगर आप इसके कलर को चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। बाद में भी इसके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके कलर को ग्रीन करते हैं तो आप देखें ये ग्रीन हो गया। और उसके बाद अगर आपने पैटर्न कलर को एडिट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और इस पैटर्न पे डबल क्लिक करें। आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसके कलर को चेंज कर दें। मैं इसके कलर को पर्पल कर देती हूँ और पर्पल करने के बाद जैसे ही मैं सिलेक्शन खत्म करूंगी तो आप देखें यहाँ से ये पैटर्न चेंज हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसका पैटर्न कलर भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि पैटर्न ठीक से अप्लाई नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेच है या यहाँ से थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा तो आप बाद में भी इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप अपीयरेंस पैनल में आए। अपीयरेंस पैनल पे आकर यहाँ से 3D रिवॉल्व मैप पे आए और यहाँ से मैप आर्ट पे आ जाएं। और इस पे आने के बाद अब आप देखें आप 1 of 2 पे हैं तो आप 2 of 2 पे आ जाएं। यहाँ पे आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऊपर को स्ट्रेच करते हैं, अब यहाँ पे ये मुझे ज़्यादा सेट लग रहा है तो मैं इसको ओके कर दूंगी और यहाँ से भी ओके कर दूंगी। तो अब आप देखें ये ज़्यादा अच्छे से सेट हो गया। इस तरह से ये आप अप्लाई करने के बाद भी तमाम सेटिंग अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।